हेलो गाइस, अभी जो G20 समिट हो रहा है उसके ऊपर एक वीडियो है वो मैं दिखाना चाहूँगा। मोदी जी मिले हैं वहाँ पे इंडोनेशिया गए हैं G20 समिट के इसमें। और सुना है कि जिनपिंग से भी मिले हैं क्योंकि उनकी वीडियोस की जो फोटोज हैं वो काफ़ी वायरल हो रही हैं और काफ़ी दोस्ताना माहौल के साथ मिले हैं। तो ज़रा इस वीडियो को पहले देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर कुछ कमेंट करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है G20 समिट इंडोनेशिया बिग अपडेट और हिंदी नॉलेज का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलें पहले वीडियो को देखते हैं, फिर एक थोड़ा सा रिव्यू देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप फोटो देखिए। यह है फोटो ऑफ द डे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दोनों ने गलवान घाटी की हिंसा के बाद पहली बार एक दूसरे का सामना किया और हाथ मिलाए। हालांकि आपको बता दूं कि ये कोई प्री प्लान बैठक नहीं थी, ना ही ये तय किया गया था कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की कोई बैठक की जाएगी। हुआ यह है कि इस समय इंडोनेशिया में G20 की बैठक चल रही है और इसमें दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली नेता पहुंचे हुए हैं। और इन्हीं नेताओं की जब बैठक हो गई उसके बाद डिनर प्लान किया गया था जहां पर सभी नेता साथ बैठकर खाएंगे। लेकिन इसी दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग अचानक से एक दूसरे के सामने आ गए और उसके बाद दोनों देशों के नेताओं को हाथ मिलाना ही पड़ा। एक तरीके से आप इसे शिष्टाचार कह सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस फोटो से अलग भी बहुत कुछ हुआ है G20 की बैठक में। आज पूरा दिन इस समिट के अंदर जोरदार घमासान हुआ है और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि जो होस्ट देश है जहां पर ये G20 का समिट हो रहा है, इंडोनेशिया, वहां के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। उन्होंने समिट के दौरान पश्चिमी देशों को अपनी टोन डाउन करने तक को कह दिया है। मतलब कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, थोड़ा संभल कर बोलिए। और स्क्रीन पर आप उनका बयान देख सकते हैं और उनका ये कहना एक तरीके से जायज भी है क्योंकि पश्चिमी देशों की कोशिश ये है कि G20 जो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया के लिए, इसे पूरी तरीके से एंटी रशिया बना दिया जाए। G20 में इस समय पश्चिमी देशों की तरफ से सिर्फ एक ही मुद्दा बार बार उछाला जा रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध। जबकि भारत समेत इंडोनेशिया, चीन, ब्राजील जैसे देश इसके विरोध में खड़े हैं। इन देशों का कहना यह है कि जब यूनाइटेड नेशन में और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हो रही है, तो ऐसे में G20 में इसका क्या मतलब है। G20 को बनाया इसलिए गया था ताकि तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बात हो सके, पर्यावरण पर बात हो सके। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में कहीं पर अकाल पड़ रहा है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर समुद्र स्तर बढ़ रहा है, उसे कैसे रोका जाए इस पर बात होनी चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन राइट पर बात होनी चाहिए। G20 समिट इसके लिए बनाया गया था। लेकिन आप हर एक जगह, चाहे छोटी बैठक हो बड़ी बैठक हो, रूस यूक्रेन घुसेड़ देते हो, किसी दूसरे की बात आप सुनते ही नहीं हो। और इसीलिए भारत समेत इंडोनेशिया, चीन और ब्राजील जैसे देश पश्चिमी देशों के रुख से बहुत ही ज्यादा नाराज है और ये नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब तक G20 का एक कॉमन जॉइंट स्टेटमेंट तक भी रेडी नहीं हो पाया है। दरअसल हर बार जब भी G20 की कोई समिट होती है तो सभी देश मिलकर एक कॉमन स्टेटमेंट देते हैं जिसमें लिखा होता है कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, दुनिया भर में हथियारों का विकास रोकेंगे, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे, ऐसी चीजें लिखी रहती हैं। लेकिन अभी तक ये स्टेटमेंट रेडी नहीं हो पाया है क्योंकि अमेरिका समेत पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि इस स्टेटमेंट में रशिया की आलोचना भी लिखी जाए, जबकि भारत और खुद होस्ट इंडोनेशिया ने इससे साफ इनकार कर दिया है कि हम G20 का इस्तेमाल पॉलिटिकल कारणों के लिए नहीं करने देंगे। हालांकि भारत, चीन और इंडोनेशिया ने थोड़ी रियायत बरती है। हमने कह दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट में ये लिखवा लो कि दोनों पक्ष युद्ध रोकें, इससे ज्यादा हम नहीं लिखने देंगे। और इसीलिए इस समय G20 में बातचीत पूरी तरीके से रुक चुकी है और अब आने वाले घंटों में तय होगा कि आगे कुछ सोल्यूशन निकलता है या फिर नहीं। हालांकि मैं आपको लगातार G20 पर अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बेसिकली कुछ मुल्क जो होते हैं वो कोई भी पथ नहीं छोड़ते अपने मफाद को के उसमें लाने के लिए ना, दायरे में लाने के लिए। अब अमेरिका का मफाद इसी में ही कि वो यूक्रेन से हट जाए रशिया, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे ऐसी कुछ हो सकता है, कुछ दोस्ताना ताल्लुकात हो और रशिया हो सकता है इसलिए ही उस पर अटैक कर रहा था ताकि वो सारी चीज़ें अपने अंडर में ले ले और वहाँ पे कोई ऐसी बेस ना हो कोई कि जहाँ पे कोई भी उसका दुश्मन मुल्क वहाँ पे रह सके। तो हर आदमी, हर मुल्क की अलग अलग स्ट्रेटजी है। लेकिन ये जो G20 का समिट है यहाँ पे पहले तो उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए ना। इसको एज वो नहीं करना चाहिए कि G20 का मकसद ही ख़त्म हो जाए, समझ रहे हैं। ये तो सिर्फ वो हो गया कि आप हर प्लेटफॉर्म अपनी ही
मुद्दे के लिए उठा रहे हैं और मुद्दे के लिए यूज़ कर रहे हैं और थोप रहे हैं जैसे ना, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर तो फ़ायदा नहीं है G20 का। इसका मतलब कि फिर तो ये तो वही हो गया कि एक न्यूज़पेपर बन गया सिंपल सा, कोई एक गवर्नमेंट का खरीदा हुआ न्यूज़पेपर बन गया, जिसमें से वहीं से आवाज़ें आती रहती हैं और वहीं उन्हीं की तारीफ़ें की जाती हैं। मतलब जैसे अमेरिका का कोई टाइम्स हो गया या कुछ भी हो गया, ऐसा भी कोई न्यूज़पेपर हो गया जो कि एक ख़ास एजेंडा रखता हो। तो इस तरह करके जो है एक एजेंडे को लेके हर जगह पे अपनी वो करना, मैं नहीं समझता कि वो है, क्योंकि 20 कंट्रीज़ के बड़े बड़े वो आए हुए मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स आए हुए हैं, तो वो कोई छोटे मोटे लोग तो नहीं है ना। वो एक अपनी हैसियत रखते हैं, कम से कम अपने मुल्क में तो हैसियत रखते हैं ना, कि अपने मुल्क के जितने भी लोग हैं उनका सम्मान करते हैं, तो किसी वजह से करते हैं। अगर वो कल को झुक जाएंगे इस चीज़ के ऊपर तो उनका सम्मान खत्म हो जाएगा। लोग कहेंगे कि यार ये कैसा प्रेसिडेंट है हमारा, इसको हटाओ, दूसरे को लेके आओ। तो हर चीज़ को देखना पड़ता है, ऐसे नहीं कि कोई जिद कर रहा हो बच्चों की तरह और हम कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, हमें ये भी नहीं, हर एक की सुननी पड़ती है। और बहुत अच्छा इन्होंने सबूत दिया बाकी के मुल्कों ने, कि और वो खुद इंडोनेशिया ने भी, कि ज़रा सख्त लहजे में बोल दिया कि बस कर दो, हो गया जितना होना था। वेल गाइस, बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त वीडियो था। इनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।